नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज झांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूँ और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के लिए नई PDF जो अपडेट हुई है उसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को मैं मॉडल पेपर 1 के नंबर से आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज मॉडल पेपर नंबर 2 है जिसमें मैं फिर से 25 क्वेश्चन लूँगा और एग्ज़ाम से पहले 8 जो है अगस्त से आप लोगों को एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं नई PDF के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा मॉडल पेपर के तहत के ज़रिए और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आशा करते हैं आप लोग जो वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए उसके लिए आप लोग देखते होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो वाक्य है वो है, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है। देखिए आगे क्या लिखा है तो जाहिर सी बात है कि पीछे जो है वो विराम चिन्ह में क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। तो इसमें जो वाक्य है वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 वाक्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर लिखा है द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट बोल्ट स्क्रू एंड नेल्स। तो यहाँ पर फुल स्टॉप है। देखिए इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है जबकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होना नहीं चाहिए। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है जबकि ये होना नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेट ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल इन गुड जो कंडीशन, मतलब वाक्य के प्रकार में बताइए औजार को अच्छी स्थिति में रखें। ये किस प्रकार का जो है वो वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन सी है, इम्परेटिव जो है ये वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न बनाने के लिए शब्दों का पुनर्व्यवस्थित करें, मतलब रीअरेंज करना है आपको। शब्द कौन कौन से हैं, काइंड ऑफ, व्हाट, इज़ द और मशीन, इसको आपको रीअरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन बी है, व्हाट अ काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ये इसका रीअरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड व्हेन डोनेट्स, व्हेन जो वर्ड हम यूज करते हैं, व्हेन मतलब जब होता है, उसको हम उससे क्या दर्शाते हैं। व्हेन से हम दर्शाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी है, टाइम। व्हेन मतलब कब होता है, तो कब जो होता है वो यहाँ पर देखिए जब हो गया है, व्हेन मतलब होता है कब, तो कब मतलब टाइम को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी जो सेंटेंस है आपका, एज सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, रीअरेंज करना है ताकि जो है एक व्यवस्थित वाक्य बन जाए जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा पीटर, फिर वर्कड, फिर एज ए सुपरवाइजर इन भेल। तो पीटर जो है भेल कंपनी में एज ए सुपरवाइजर क्या है, वर्क कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लिखा है एक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को फिर से क्या करना है, आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। तो देखिए शब्द क्या है, स्मॉल पीसेस इनटू कट द ओनियंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए है, कट द ओनियन इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब प्याज को छोटे भागों में काटो। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य जो है उसमें लिखा है, कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें का उपयोग के लिए किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेक ए रिक्वेस्ट। तो इसमें लिखा है कृपया इसे समाप्त करने में मेरी मदद करें, इसका प्रयोग जो है वो मेक ए रिक्वेस्ट या फिर आपका जो रिक्वेस्ट करने के लिए जो है ये वाक्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग तब किया जाता है जब मीटिंग समवन इन न्यू और ओल्ड इन एज, जब आप किसी मीटिंग से किसी से मीटिंग कर रहे हैं, अगर वो न्यू या फिर पुरानी एज का है। मीटिंग हायर ऑफिसर या फिर बिजनेस मीटिंग में,
तो आप लोग जो फॉर्मल ग्रीटिंग होती हैं वो इनमें से तीनों में दी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है 9 का वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या आप वह वाक्य किससे कह सकते हैं, अरे हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। तो देखिए, जैसे हम आपस में फ्रेंड मिलते हैं तो बोलते हैं अरे हमें मिले बहुत समय हो गया है, तो हम यह वाक्य जो है अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से ही कर सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र से नहीं कर सकते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से या फिर आईटीआई के प्रिंसिपल से नहीं कर सकते हैं। ये आम बोलचाल की भाषा है, अरे हमें मिले बहुत समय हो गया है, कहाँ थे, ये आम बोलचाल भाषा जो है वो हम फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हैं। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट, जब मैं अपना परिचय दूंगा तो यह तो यह फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स 11 का सही आंसर ऑप्शन डी है। हेल्प्स अदर टू नो अबाउट मी, जब मैं अपना परिचय दूंगा ये दूसरों को मेरे बारे में जानने के लिए मदद करेगा, हेल्प करेगा। हेल्प अदर टू नो अबाउट मी, ये सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ। अनुरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अनुरोध मतलब होता है हेल्प या फिर एक्सप्रेशन जब मेक रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन सी है, प्लीज़। जैसे हम किसी से अनुरोध करते हैं कि ये सामान हमें दे दीजिए या हमें हेल्प कर दीजिए, तो प्लीज़ हेल्प मी, तो हम आगे प्लीज़ लगाते हैं। तो प्लीज़ क्या, एक अनुरोधक जो है शब्द है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है वाक्यांश क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रेज़ का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है जो है सी है, वो है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, ये इसका वाक्यांश है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आज की कक्षा कैसी थी। इस क्वेश्चन का जो है उत्तर क्या होगा, आज की कक्षा कैसी थी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा इट वाज फाइन आई लर्न मैनी न्यू थिंग। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आज की कक्षा कैसी थी तो आप उत्तर देंगे इट वाज फाइन, मतलब ये अच्छी थी और मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। ऑप्शन ए जो है वो सही है। 15 पर आते हैं। 15 है यह प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पूछने के लिए सही प्रश्न क्या है। यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाउ फार इज़ द आईटीआई फ्रॉम योर रेलवे स्टेशन। मतलब उत्तर ये है कि यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि हाउ फार इज़ द आईटीआई फ्रॉम योर रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन से आपका आईटीआई कितना दूर है। ये अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आंसर ये होगा यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है जब कोई धन्यवाद कहता है तो हमें उसका क्या जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए। तो जब आप किसी को कोई धन्यवाद देता है तो आपको कहना चाहिए, 16 का सही आंसर ऑप्शन बी है, योर्स वेलकम, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है राय देने के लिए आप इनमें से किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी को राय देंगे तो उसके लिए आप लोग किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे आई थिंक। बोलते नहीं आई थिंक इट विल बी गुड, मतलब मैं समझता हूँ कि ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जब आप किसी को राय देते हैं तो आई थिंक करके आप लोग वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का रूप है। गैर मौखिक मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी है, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिना बोले भी लोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है, देखिए बिना बोले आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा खाना खा लिया तो आप जो है सर हिलाते हैं यस में या नो में, तो वो आपका क्या है, आप बोले कुछ नहीं मगर फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपने सर हिलाया, जेस्चर हो गया, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है।
बिना बोले आप लोग जो है फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर तीनों से के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ईमेल में अपने बॉस को संबोधित करने के लिए कौन सा भाव चुनेंगे। तो देखिए, जब आप मेल लिखते हैं तो अपने बॉस को अगर मेल लिखते हैं तो आप लोग क्या भाव चुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी है, डियर सर। डियर सर पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लोग जो है आगे मेल लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आई ज्वाइन मेटल पार्ट IMA। मैंने धातु के हिस्सों को एक साथ जोड़ता हूँ। मैं एक क्या हूँ? मैं एक वेल्डर हूँ। धातु को जोड़ रहा हूँ वेल्डिंग के द्वारा, तो मैं क्या हूँ? एक वेल्डर हूँ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है मैं घरों के डिज़ाइन और निर्माण करने में मदद करता हूँ। मैं एक क्या हूँ? मैं एक जो घर के डिज़ाइन और निर्माण में मदद करता है वो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। आप क्या करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन बी है, आई एम ए डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है कि अभिव्यक्ति सम अप करने के लिए का उपयोग फिलिंदर्स में किया जाता है। द एक्सप्रेशन टू सम अप आई यूज्ड टू। जब हम किसी को सम अप करते हैं तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए है, एंड द डिस्कशन। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी के साथ सहमत होने के लिए आप कौन सी अभिव्यक्ति जो है चुनेंगे। जब आप किसी के साथ सहमत हैं तो आप लोगों कौन सी अभिव्यक्ति चुनेंगे, कौन सा एक्सप्रेशन चुनेंगे। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब आप पूर्णतः जो है सही हैं। तो जब हम बोलते हैं, कोई बात बोलता है और हम उससे सहमत होते हैं तो हम बोलते हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप पूर्णतः जो है सही हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है 25 का। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा सेट था, और ऐसे ही मॉडल पेपर नए और भी लेके आता रहूँगा आपके लिए। और आप जो है निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। आप लोगों को जो ओल्ड PDF थी उसके 12 मॉडल पेपर ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और न्यू PDF का ये दूसरा मॉडल पेपर है, जल्द ही तीसरा आएगा। और ऐसे करके पूरी PDF जो न्यू वाली है वो भी मैं आप लोगों के लिए पूरी PDF आप लोगों के मॉडल पेपर के माध्यम से और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।